अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जनाब, जब दो लाइनें पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये लाइनें पैरेलल हैं। तो स्लोप वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस वीडियो सीरीज में कि भाई अगर स्लोप आपके पास हो तो स्लोप बेसिकली टेन थीटा के बराबर भी होता है। और ये टेन थीटा हम कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल होता है, ये थीटा होता है। सिमिलरली नोटिस करें, ये भी कोई एंगल बनेगा अल्फा, डेफिनेटली, यानी m इज इक्वल टू 10 अल्फा आपके पास। अच्छा, अब ये दो लाइनें पैरेलल हैं। यार हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और कोई एक लाइन ये रेड एक्स एक्सिस इनको काटते हुए जा रही है तो ये एक्स एक्सिस इस वक्त ट्रांसवर्सल होगी। दिस इज सिंपली अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप ये भी जानते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल एक्चुअली आपस में होते हैं बराबर। इसका मतलब ये अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका टेन थीटा, इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा, तो ये एक ही डायरेक्शन से आपके पास जा रही होंगी। और इससे ये भी शो हो रहा है कि इनका रेट ऑफ चेंज भी सेम होगा। तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा, दोनों का टेन थीटा ही होगा। थीटा सेम है तो टेन थीटा दोनों का सेम होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइनों का स्लोप भी सेम होगा। तो अगर इसके स्लोप को मैं m1 कह रहा हूं और इसके स्लोप को मैं m2 कह रहा हूं, ये m1 और ये m2, तो मैं कहूंगा m1 इज इक्वल टू m2 बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। चले मैं इसको अल्फा कह देता हूं, दोनों बेसिकली सेम ही एंगल बन रहे हैं, इसी वजह से दो स्लॉप्स बराबर होंगे। तो जनाब जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी उनके स्लॉप एग्जैक्टली बराबर होंगे। अच्छा जी, अब जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगा, चलें उसको भी देख लेते हैं कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों। ओके, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी यानी 90 का कोई एंगल बनाएंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगी 90 का एंगल बनाएंगी। ये एंगल फर्ज करते हैं 90 का है। ये लाइन मेरी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। इसके स्लोप को मैं m1 कह रहा हूं, इसके स्लोप को मैं m2 कह रहा हूं। तो भाई एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल बनेगा इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप 1 तो मैं इसको थीटा 1 कह रहा हूं। और ये एंगल नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एंगल नहीं बनेगा। इसके लिए एंगल बनेगा ये वाला, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस एंगल को मैं कहूंगा एंगल 2। आपके पास ये एंगल 2 होगा। और सिमिलरली 90 और 190 और थीटा इस ट्राइंगल के आपके पास है। अब हम इस ट्राइंगल को अगर नाम दे दूं ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये एक्चुअली अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इसके अपोजिट जो दो एंगल है वो है 90 प्लस थीटा 1, ये अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे स्लॉप फाइंड करना है और स्लॉप की डेफिनेशन में जानता हूं m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर टेन थीटा लगा दूंगा। तो यहां भी टेन थीटा लगा दूंगा क्योंकि यहां दोनों एंगल का सम है, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। हम अब टेन थीटा टू, ये तो स्लॉप टू है, स्लॉप टू लाइन का ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अ स्लॉप है।
और इसको लिखा जा सकता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 ऑड मल्टीपल है। हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये करके आ चुके हैं कि अगर ऑड मल्टीपल हो यानी 90 मल्टीप्लाई बाय इस वक्त 1 है तो ये इसका मतलब ऑड मल्टीपल है। और आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास 10 नेगेटिव होता है और 10 कन्वर्ट होता है कॉट में, तो ये कॉट थीटा 1 के बराबर हो जाएगा आपके पास। यानी मैं इसको ऐसे कह देता हूं 10 90 प्लस थीटा एक्चुअली माइनस के कॉट थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम करके आ चुके हैं। अच्छा जी, नाउ m2 वैसे ही रहेगा, ये माइनस वैसे रहेगा भाई। कॉट है इसको लिख सकता हूं इन टर्म ऑफ टेन थीटा, और ये तो डेफिनेशन स्लॉप की हो गई, यानी m2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m1। यानी अगर आपके पास एक लाइन का स्लॉप मिला हुआ हो तो दूसरी लाइन का स्लॉप कैसे मिलेगा, ये m1 सॉरी, दूसरी लाइन का स्लॉप कैसे मिलेगा, उसको उल्टा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और वेल नोन इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस वन। यानी अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो खाली इतना प्रूव कर दें, दोनों के स्लॉप्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस वन के बराबर आ जाए। अगर वो माइनस वन के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। यानी अब मैं ऐसे कैसा कहूं, अगर दो लाइनें आपके पास पर पैरेलल हैं तो उनके स्लॉप बराबर होते हैं, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनका स्लॉप, यानी अगर दो लाइनें पैरेलल हैं पैरेलल कंडीशन में तो फिर दो लाइनों का स्लॉप बराबर होता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।